गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, पिछले 2 क्लास से मोल कंसेप्ट के जो हुए थे उनकी मदद से आप मोल कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, तो आज हम लोग देखेंगे मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट। ये एप्लीकेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, बट मैं बता दूंगा तो काफी इजी हो जाएगा, आप लोग का थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जो हम लोगों का ये था मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, ये कितना आया था 12 AMU, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 12 BU। क्लियर है। चलिए, और हम लोगों ने क्या पता किया था कि मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन, I mean 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon. ओके, कार्बन ये कितना आया था 12 ग्राम। क्लियर है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या इसको यूज करके हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12/6.022 इंटू 10 to the power 23 ग्राम। क्लियर है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब हमारे पास इसको फर्दर देखिए तो क्या है। मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज 12/6.022 इंटू 10 to the power 23 ग्राम। क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इन AMU, तो ये कितना हो जाएगा 12 AMU। क्लियर है ना। अगर हम AMU में बात करें तो एक एटम का मास कितना है 12 AMU के बराबर। तो अगर हम AMU लिखना चाहें तो इसकी जगह हम लोग ये डाटा लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते हैं ना, एप्लीकेशन है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 12 AMU इज इक्वल टू 12/6.022 इंटू 10 to the power 23 ग्राम। ओके, ठीक है, बहुत ही सिंपल मैथ है, 7th का मैथ है, इसमें कुछ है नहीं। तो यहां से हम लोग को क्या निकल जाएगा 1 AMU इज इक्वल टू 12/12 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 10 to the power 23 क्या आएगा बाबू ग्राम। ओके, टेन टू द पावर 23 ग्राम। क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। ये निकल गया हम लोग का 1 AMU इन ग्राम। अब आइए इसको और देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 12/12 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 ग्राम। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/12 इंटू 12/6.022 इंटू 10 to the power 23 ग्राम। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं बताइए। ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। और ये जो हमारा डाटा निकला है ये क्या है, यही तो है मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ एन एटम ऑफ
कार्बन। क्लियर है ना? परमाणु कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। क्लियर है? तो और हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। एन एटम ऑफ कार्बन हो गया। यहां पे क्या लिख देंगे? ग्राम। क्लियर है बच्चों यहां तक? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल ये मैथ। कहीं कोई समस्या हो तो आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको फर्दर अब आगे चलते हैं। तो हम लोग के पास क्या आ गया? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। एन एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम। क्लियर है? अब यहां से देखिए, यहां से एएमयू का डेफिनेशन आपको मिल गया। अब एएमयू को आप डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम। कैसे डिफाइन करेंगे? एएमयू को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो क्या बोलेंगे? परमाणु द्रव्यमान इकाई C12 परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके 12वें भाग को कहते हैं। क्लियर? अगर इसको इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? एटॉमिक मास यूनिट इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। क्लियर है? अब बुक में जब आप देखिएगा तो बुक में कार्बन ना देके हमेशा लिखेगा C12 आइसोटोप। क्या लिखेगा? C12 आइसोटोप। अब ऐसा क्यों है? बुक में ऐसा क्यों करता है? कार्बन ना लिख के C12 आइसोटोप क्यों लिखता है? और अगर आप डिफाइन कहीं भी कीजिएगा तो C12 आइसोटोप ही यूज कीजिएगा। ठीक है, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि C12 आइसोटोप ही क्यों यूज करेंगे। तो यहां से तो क्लियर हो गया ना कि 1 AMU किसे कहेंगे। एक बार और रिपीट कर देते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई वह द्रव्यमान है जो कार्बन परमाणु के एक एटम का जो भार है उसका 12वां भाग है। क्लियर है? एटॉमिक मास यूनिट इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम इन ग्राम। क्लियर हो गया ना? चलिए अब देखते हैं कि जब हम बुक में इसको देखते हैं तो बुक में इसको डिफाइन करता है कि 1 AMU इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए हमको क्या समझना होगा कि आइसोटोप का मतलब आप क्या समझते हैं। तो आइए हम आपको बता देते हैं कि आइसोटोप का मतलब क्या होता है। आइए, आइसोटोप इसको समझ लीजिएगा, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही आसान है। हिंदी में इसको बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक। क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि जो भी बच्चे रूरल एरिया ग्रामीण परिवेश में हैं उनको ज्यादा समझ में आए, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए हिंदी भी में बता रहा हूँ, या फिर खुद मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में कैसे अच्छे से बताया जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक। तो देखिए इसको समझिए क्या है। सम का मतलब क्या होता है? सेम, इक्वल, बराबर। और स्थान का मतलब क्या होता है? जगह। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो बिहार के मधेपुरा जिला में रह रहा है, उसका नाम है सुमन। फिर कोई दूसरा बच्चा है जिसका नाम है रवि, वो भी बिहार के मधेपुरा जिला में रह रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रवि और सुमन समस्थानिक है। एक ही जगह रह रहे हैं तो समस्थानिक बोल सकते हैं ना। समस्थानिक का मतलब यही होता है। हिंदी में मैंने आपको बता दिया। अब इस समस्थानिक का केमिस्ट्री में क्या यूज है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो समझ में आ जाएगा। मतलब कहने का क्या मतलब है कि कोई एलिमेंट अगर पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस में हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समस्थानिक। क्लियर है? और पीरियोडिक टेबल में जो प्लेस डिसाइड किया गया वो किस आधार पे किया गया है? एटॉमिक नंबर के आधार पे किया गया है। तो इसका मतलब क्या है? उनका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। वाई?
बिकॉज दे आर अरेंज इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो अब हम लोग को जानना होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, परमाणु संख्या। तो ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom, in the nucleus of an atom of that element। यार इतना पे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आया बात समझ में? तो अब समझ में आ रहा है आप लोगों को। समस्थानिक क्या है इसलिए बोला गया क्योंकि उन सबको पीरियोडिक टेबल में एक ही स्थान दिया जाएगा। अभी पीरियोडिक टेबल में आपको एक्सप्लेन करेंगे ना, पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अब जब हम आइसोटोप की बात करते हैं, ठीक है बच्चों, अब जब हम आइसोटोप की बात करते हैं तो यूजुअली कार्बन का 3 आइसोटोप मिलता है हम लोगों को, ठीक है, C612, C630 और C640। अब ये जो आइसोटोप है ना, ये काफी स्टेबल है और आप लोग को तो मालूम भी होगा कि इसको हम लोग कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में कॉमन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस, hence they have equal number of protons in nucleus, so they have equal atomic number and hence they will reside in the same place in periodic table। okay? तो अब हमारे पास C14 है, C13 है और C12 है। अब आइए हम लोग पीरियोडिक टेबल में आ जाते हैं कि ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। देखिए अब यहाँ पे आ गया हमारा पीरियोडिक टेबल। अब इसके बाद कुछ नहीं बचेगा आप लोगों को जहां कंफ्यूजन हो। चलिए अब ये हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल। चलिए अब पीरियोडिक टेबल में देखिए तो कार्बन कहां पे है, यहां पे है। तो यहां कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 6। यानी हमको कोई भी एटम मिलेगा अगर उसका एटॉमिक नंबर 6 होगा तो उसको हम कहां रखेंगे, यहीं पे रखेंगे। क्लियर है ना? अब हमारे पास कार्बन का ऐसा 3 मिल गया एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट है उसका हम लोगों को 3 ऐसा आइसोटोप मिल गया जिनका एटॉमिक नंबर कितना है, 6, बट मास नंबर उनका डिफरेंट है। तो एटॉमिक नंबर उनका 6 है, तो अगर बोला जाए हमको कि आप C13 को कहां रखिएगा तो हम यहीं पे रखेंगे C13 को। क्लियर है? अगर C14 को कहां रखिएगा तो C14 को भी यहीं पे रखेंगे। क्लियर है ना? बट जब हम डिफाइन करेंगे एटॉमिक मास यूनिट को तो हम किसके रेफरेंस में डिफाइन करेंगे बाबू, बताइए। जब हम डिफाइन करेंगे तो किसके रेफरेंस में डिफाइन करेंगे, जब भी हम डिफाइन करेंगे तो C12 के रेफरेंस में डिफाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट एबंडेंट यानी प्रचुर एज वेल एज मोस्ट स्टेबल। ठीक है? अब ये बात आप लोग ध्यान में रख लीजिए। पूरे केमिस्ट्री में ध्यान से सुनिएगा, पूरे केमिस्ट्री में अगर कहीं आपसे कुछ बोला नहीं जाए, सिर्फ कार्बन बोला जाए तो आपको यही समझना है, C612 यही समझना है कि इसी आइसोटोप की बात की जा रही है। क्लियर है? होप करते हैं कि कुछ नया आज सीखने को मिला होगा और आप लोग आज के क्लास से काफी कुछ सीखे होंगे। हाँ, पिछला जो 2 वीडियो है उसको जरूर देखिए ताकि आप लोगों का कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो, और जिन्होंने देखा होगा तो आज उनको फील हो रहा होगा कि मैंने कुछ नहीं बताया है, सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बताया है जो कि काफी आसान होगा। धन्यवाद।